चंद्रा में खड़े हो। पहले चंद्रा बोले तो सिलेक्शन। हाँ। भी टीचर थे। हाँ। 2-4 ठो जो फेमस हैं चंद्रा कोचिंग में। जी जी बिल्कुल। वो लोग 1 महीने आके पढ़े और मतलब जब पढ़ाए 1 महीने। पढ़ाए हाँ। और जब एडमिशन हो गया हाँ। तो एक एक टीचर जो है, आपको अगर मुझे यहाँ पढ़ने के लिए अलाउ करना हो तो करिए, न करना हो तो मैं छोड़ के जा रहा हूँ। अब आप मेरी फीस। हेलो नमस्कार, मेरा नाम है भीमा चित्रा। स्वागत है फाइनली आज की इस नए वीडियो पे। तो मैं खड़ा हूँ आज प्रयागराज में और यहाँ पर एक स्टूडेंट के साथ हूँ। इनसे बात करेंगे और ये बताएंगे कि इलाहाबाद या फिर प्रयागराज जो भी आप समझते हैं, यहाँ पर अगर आप कोचिंग करना चाहते हैं, चाहे सुपर टेट की हो या फिर और किसी की, तो जैसे ज्ञान गंगा हुआ, चंद्रा हुआ, तो ये दोनों कोचिंगों में ऑलरेडी एडमिशन किए हैं। तो कैसी क्या प्रक्रिया होती है, कैसे वहाँ पर कितने फीस में एडमिशन हो जाता है। भाई आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम राघवेंद्र पांडे है, मैं आजमगढ़ से बिलोंग करता हूँ। तो भाई इनका नाम राघवेंद्र पांडे है और ये आजमगढ़ से बिलोंग करते हैं। तो प्रॉपर आप इलाहाबाद में कब से हैं? 20 से हैं। 2020। तो भाई 2020 से हैं। प्रयागराज में किस उद्देश्य से आए हैं, मतलब क्या तैयारी है आपकी प्रॉपर? मेरी वही सुपर टेट, मैं बीटीसी किया हूँ, सुपर टेट की मेरी तैयारी चल रही है। तो भाई की सुपर टेट की तैयारी चल रही है। अब इनसे हम ये जानना चाहेंगे कि इन्होंने सबसे पहले कोचिंग कहाँ पर किया था? सबसे पहले कोचिंग में चंद्रा कोचिंग में किया था, जो उस समय की जानी मानी कोचिंग थी। लेकिन ठीक बिल्कुल ये सही कह रहे हैं कि जब आपका वैकेंसी आया था 68,000 और 69,000, तो उस समय पूरे उत्तर प्रदेश में चंद्रा कोचिंग धूम मचा रही थी। बट इस समय की हालत ये है, मैं भी प्रयागराज में हूँ, चंद्रा कोचिंग में ये नहीं कह सकता कि विलुप्त हो गई है, बट हाँ ये कह सकते हैं कि उसकी इमेज कहीं ना कहीं थोड़ी सी ज़रूर ख़राब हुई है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा राघवेंद्र जी कि आप जब एडमिशन कराए थे उस समय चंद्रा में, तो आई थिंक आप कितने में एडमिशन कराए थे और किस तरह से जो नए बच्चे हैं गाँव के, वो कैसे एडमिशन कम फीस में करा सकते हैं? फिलहाल तो मैं गांव से ही बिलोंग करता हूं। जब शुरू में मैं चंद्रा में गया था तो वहाँ लोग डायरेक्टर मिले, तो वहाँ की फ़ीस कम से कम जो है शुरुआत में 8,000 थी। 8,000। तो हमने बहुत कहा कि कुछ छोड़ दीजिए, कुछ छोड़ दीजिए। हाँ, मतलब कई लोगों को कहा कि मतलब कम कर दीजिए, कैसे क्या है जो भी हो। लेकिन उन्होंने नहीं माना। ये कह के किए कि सारे जो टीचर हैं फैकल्टी के आएंगे और पढ़ाएंगे। मतलब जितने भी टीचर हैं सभी में बहुत क्वालिटी है, तो इसलिए फीस कम नहीं होगा। क्वालिटी है और फीस कम नहीं होगा। जो है सभी टीचर आएंगे वहाँ से फैकल्टी। और उसी समय जो है एक ब्रांच वहाँ आगरा खुली थी। तो कुछ टीचर आगरा जाते थे और 2-4 टीचर आते थे। और दिक्कत ये हुई कि मैंने तो एडमिशन ले लिया 7,000 में, किसी तरह 1,000 छोड़ दिया। मैं 7,000 में एडमिशन ले लिया, एडमिशन मेरा हो गया। लेकिन उसके बाद भी जो है कुछ दिन तंग किया कि वो भी पैसा जो बाकी है दे दो दे दो। 1,000 जो आपने छुड़वाया था वो भी मांगने लगे आपसे? मांगने लगे। अच्छा, हमने कहा कि भाई अगर हम नहीं दे पाएंगे और नहीं देंगे। हाँ। आपको अगर मुझे यहाँ पढ़ने के लिए अलाउ करना हो तो करिए, न करना हो तो मैं छोड़ के जा रहा हूँ। अब आप मेरी फीस दे दीजिए। हाँ। तो उन लोगों ने फिर दोबारा फिर कभी फीस नहीं मांगा। अच्छा, तो आपको इतना कहने के बाद हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जैसे जो चंद्रा कोचिंग है, चंद्रा कोचिंग के जो यूट्यूब चैनल है उस पे जो टीचर पढ़ाते हैं, जैसे काफ़ी फेमस हैं, चाहे वो पवन सर हुए मैथ के, और जो सीडीपी पढ़ाते हैं, नाम मुझे नहीं याद आ रहा क्या नाम उनका, बट काफ़ी फेमस है। तो क्या वो ऑफलाइन ब्रांच में भी आके पढ़ाते थे? भाई साहब ये तो कहने में तो हंसी छूटती है कि शुरू में जो जितने भी टीचर थे, हाँ। 2-4 ठो जो फेमस हैं चंद्रा कोचिंग में। जी जी बिल्कुल। वो लोग 1 महीने आके पढ़े और जब पढ़ाए 1 महीने पढ़ाए हाँ। और जब एडमिशन हो गया हाँ। तो एक एक टीचर जो है धीरे धीरे खिसकने लगे। हाँ। और खिसकते हम लोग रोज़ जो है कंप्लेन करते थे कि सर टीचर नहीं आ रहे हैं, टीचर नहीं आ रहे हैं। तो लोग ये कहते थे कि ठीक है बुलाएंगे। आगरा गए हैं, इधर गए हैं, वहाँ ब्रांच खुलिए गए हैं, वहाँ पढ़ाने गए हैं, बहुत बिजी हैं, कल आएंगे परसों आएंगे, करते करते कंप्लेन तो रोज आती थी। लेकिन उसके बाद हम लोग हार गए। हमने सुना था कि उनकी उस समय काफ़ी ब्रांचेस खुल गई थी, जिसकी वजह से वो इधर उधर सेमिनार करने में ही बिजी रहते थे। तो जो बैच ओपन हो जाता था, एडमिशन हो जाता था, तो वहाँ पर नए टीचर्स लाके ऐड कर देते थे और अपने आप को एक नया बैच खोलने की तैयारी में रहते थे। फिर उसके बाद जो है कि पकड़ के जो सलोरी के इधर जो लोकल टीचर हैं, खराब जो भी हैं, वो पकड़ के पढ़वाने लगे। जो अच्छे टीचर थे उनको फिर वो लोग टीचर धीरे धीरे हटने लगे। फिर जो मेन टीचर थे वो आना ही बंद कर दिए। अच्छा। एडमिशन जो है उतने में होता था। तो उनसे यही कहते थे कि अरे तुम ये नहीं जानते हो, तुम चंद्रा में खड़े हो। पहले चंद्रा बोले तो सिलेक्शन। हाँ, उनका हमने एक डायलॉग सुना है।
मुस्कुराइए नहीं, ऐसा कुछ करके था कि आप मुस्कुराइए, आप चंद्रा में है, जहाँ चंद्रा खड़ी है वहाँ सिलेक्शन पड़ी है, ऐसा कुछ करके था। आप कमेंट करके बताइएगा मित्रों। तो आई थिंक मुझे याद नहीं है पूरा, बट मैंने सुना था कि ऐसा कुछ उनका एक कोड टाइप का था कि आप चंद्रा में खड़े हैं तो सिलेक्शन वहीं पड़े हैं। इस समय तो हम यही कहेंगे कि आप गमगीन हैं कि आप चंद्रा में हैं। तो भाई ये देखिए, कोई फेक वीडियो नहीं बन रही है, ये ऑलरेडी स्टडी किए हैं। तो आप प्रॉपर कितने दिन क्लास लिए थे? हम तो 2 बैच पढ़े थे। 2 बैच पढ़े थे, मतलब लगभग 1 साल? हाँ, 1 साल में 2 बैच पढ़े थे, जबकि वो कोर्स भी पूरा नहीं होता है। कोर्स पूरा नहीं करते हैं? नहीं पूरा था। नहीं यार, इतनी प्रॉब्लम तो नहीं, अगर इतनी प्रॉब्लम है तो बच्चे जाते क्यों? अब पता नहीं क्यों जाते हैं बच्चे, क्या है, लेकिन 1 बार 2 बार पढ़ने के बाद हम दोनों 2 बैच पढ़े, दोनों बैच में जो है कि कोर्स जो है लगभग कंप्लीट नहीं हुआ। तो ज़्यादातर जैसे कौन सा वहाँ पर सब्जेक्ट पूरा हो गया था और कौन सा नहीं हुआ था? मैथ तो कभी नहीं पूरा हो पाई। ये सीडीपी लगभग पूरा हो गई थी। या मैं लास्ट में जो है छोड़ भी दिया था, दूसरा बैच ज्वाइन कर लिया। कि मेन है जैसे बाल विकास है, शिक्षा शास्त्र है, इनके लिए जो एकदम लास्ट में जब बैच खत्म होना होता है तब बुलाया जाता है। वो 3-4 दिन में आधा तिहा जो है उसमें खत्म कर देते हैं। खत्म भी करते हैं, नहीं भी करते हैं, मतलब उसकी कोई गारंटी नहीं है। गारंटी नहीं है। तो हम ये जानना चाहते हैं, जैसे चंद्रा में ऑलरेडी पढ़ाई होनी चाहिए, जो प्रॉपर होनी चाहिए, जो विषय पहले चले जाए, जिन विषयों पे जो है सुपर टेट की नींव है वो विषय नहीं चलती हैं। अच्छा, वो विषय जो है लास्ट में चलती भी हैं, नहीं भी चलती हैं, उसका तो पता भी नहीं है। नहीं, हम आपसे ये जानना चाहते हैं, जैसे चंद्रा कोचिंग में ऑलरेडी पढ़ाई ही होती है या फिर मॉक टेस्ट वगैरह संडे को होता है? मॉक टेस्ट तो हम तो 2 बैच पढ़े, कभी मॉक टेस्ट नहीं दिए, ना कभी कोई टेस्ट हुआ ही नहीं। कभी कहते थे कि होगा, एक दिन होगा, अगर बांटते भी तो बस वही पेपर निकलवा के बांट देते थे। बाकी और सब जो ब्रांचें हैं, तो भाई जो हकीकत है, जो सच्चाई है आप देख पा रहे हैं। तो फाइनली मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाहूँगा कि अगर आपसे आपका भाई, आपका दोस्त, आपका कोई भी जान पहचान वाला आपसे सजेशन लेता है कि चंद्रा में जाना चाहिए, तो आप क्या सजेशन देंगे? अब ये बात मत पूछिए। अब जो है आपको हम बता दिए क्या कंडीशन है। अब आप जाइए ना जाइए तो आपके ऊपर है। तो भाई आपने देख लिया, आप अनुभवी हैं, जो भी जाए, एक बार अनुभवी है, क्लास करके देख ले तो पता चल जाएगा। डेमो क्लास तो होता ही होगा, डेमो ऐसे लोग देते हैं, उसमें उसको उस व्यक्ति को पता चल जाएगा कि पढ़ाई अच्छी होती है कि नहीं होती है। क्योंकि मैं इस समय तो उस कोचिंग में पढ़ नहीं रहा हूँ, अब इस समय क्या कंडीशन है, क्या कैसे है। लेकिन ये तो थी चंद्रा की कहानी, जो चंद्रा इंस्टीट्यूट आपने सुन लिया। अगर आपका विचार होगा तो ऐसा नहीं है कि आप एडमिशन ना लीजिएगा, बट एक बार मतलब आप ट्रायल डेमो होता है उसको लेने के बाद ही आप एडमिशन कराइएगा। फिलहाल अगर आप इंटरेस्टेड हैं किसी भी कोचिंग के बारे में डिटेल जानने के लिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।